हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये दूसरी बुक लिस्ट क्यों बनाई है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बुक लिस्ट नहीं है। टुडे आई एम हियर फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हु आर वरीड फॉर द बुक लिस्ट एंड द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर द यूपीएसआई एंड दे आर इन अ वेरी बिग ट्रबल nowadays, so I am here to sort it out। तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छी एक बुक लिस्ट बनाई है। आपको डेफिनेटली अगर इस बुक लिस्ट को फॉलो कर लेते हो, अगर डेफिनेटली इस बुक को फॉलो कर लेते हो तो आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी है, जो बुक लिस्ट है और स्पेशली जो बुक है या कुछ भी आपके पास स्टडी मटेरियल जो आपको बेसिक लॉज को कवर करे, जिसको हिंदी में मूल विधि कहते हैं, उसके बारे में आज आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्योंकि आप में से तमाम लोगों को ये टेंशन रहती है कि सर मैथ्स हम पढ़ते रहते हैं, रीजनिंग हम पढ़ते रहते हैं, हिंदी का भी हम मैनेज कर लेंगे, जीएस को भी हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में ये चीज़ आती है। पर बेसिक लॉज यानी मूल विधि आपके किसी भी एग्जाम में एक्सेप्ट यूपीएसआई के नहीं आती है। तो आज आपको मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप मूल विधि यानी बेसिक लॉ को कवर कर सकते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी का पेड कोर्स खरीद लीजिए, अगर वो एक बार को आपको इंग्लिश में कंटेंट देने का वादा कर रहा होगा तो उसके कंटेंट में दम नहीं होगा। और आज आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेक्शन लिख रखा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एग्जाम पैटर्न पता है। एग्जाम पैटर्न में क्या है, 160 क्वेश्चन आने हैं, ईच सेक्शन 40 मार्क्स का होगा। और जैसे ये है, सेक्शन 1 है मैथ्स 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स, उसके साथ में जो बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीएस जीके का पार्ट है वो 40 मार्क्स का है, और जो हिंदी है वो तो 40 मार्क्स की है। तो अभी आपको क्या काम करना है, देखो मैथ्स के मैं बताता हूँ, बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ और एडवांस लेवल पे जो स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। मैथ्स है जो यहाँ पे आप देखिए, मैथ्स जो है उसका लेवल है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पता है कि एसएससी अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है एसएससी, और बैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी एनालिटिकल पावर को जज करने के लिए होते हैं, उसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो यूपीएसआई का जो लेवल है, एग्जाम का लेवल है, जो क्वेश्चन के टाइप्स बनते हैं वो एसएससी और बैंक का कॉम्बो है। आपको एसएससी और बैंक के कॉम्बो जैसे सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे और वहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आपको दोनों की तैयारी करनी है। तो अगर आप में से कोई बिगिनर है या एकदम से अभी शुरुआत करी है या आपको छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, तो एसडी यादव की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। आजकल वो बहुत अच्छे से मैटर उसमें कवर होके आ रहा है। जितने भी एस्पेक्ट साइंस के हैं, उसके सॉरी मैथ्स के हैं, साइंस एकदम से आ गया, मैथ्स के जितने भी एस्पेक्ट हैं जो आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हैं, वो इस बुक में सब देखने को मिल जाते हैं। इसकी खास बात ये है कि चैप्टर वाइज तो है ही, चैप्टर वाइज तो सारी होती हैं, टाइप वाइज भी है, आपको टाइप भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप खाली एसडी यादव पे अच्छे से होल्ड कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ये बिगिनर्स के लिए भी है, और यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप बिगिनर नहीं भी, आपने पहले में मैथ्स कर भी रखा है, तो आप एसडी यादव को प्रेफर करिए, आपके लिए बहुत अच्छी बुक होने वाली है। उसके साथ अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, तो आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक ले लीजिए जो एसएससी के नाम से आती है, 10,000 प्लस क्वेश्चन उसमें है, उसको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए यदि आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने एक बेस्ट स्ट्रेटजी करके, एक बेस्ट रणनीति करके एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप उसको देखना। देखो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 35% हर सब्जेक्ट में आपको लेके आने, यानी 14 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम सही करने हैं, और ओवरऑल आपको 50% सही करना है। तो ये दोनों शर्तें पार करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज मेहनत करनी होगी, एवरेज आपको स्कोर करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप मैथ्स में बहुत अच्छा कराएं और किसी और सेक्शन में लटक जाएं, तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। तो आपके मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 भी करके आएंगे तो भी आपका काम बेकार हो जाएगा। तो इस टाइम पे बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे आप अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं, क्योंकि जैसा यूपीएससी में होता है, यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम
का कंटेंट भरा पड़ा है, हिंदी वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका उलट यहाँ पे हो रहा है। यूपीएसआई के लिए हिंदी मीडियम में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे होता है और हो रहा है। तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी देखनी है, जो मैंने पहले लिंक दे दिया है उसको आप देखिए, आप कितने क्वेश्चन सही कर दें कि आपका काम बन जाएगा, उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। तो अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है आपको एक्स्ट्रा करने की नीड है, फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, पर एसडी यादव तो आप जरूर करें। या तो आप बिगिनर हैं या आप पहले से एडवांस लेवल पे हैं, तो एक बार एसडी यादव को सॉल्व कर लें और उसके बाद डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे चले जाएं, उसके बाद डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे चले जाएं और मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर आपको सेक्शनल मिल जाए, मैथ्स के ही मिल जाए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जल्दी कि आपको कौन से मॉक टेस्ट मिलने चाहिए, कौन से प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करें, जल्दी ही इसके बारे में आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे चले जाएं। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग का लेवल भी सेम है, एसएससी और बैंक का मिक्सअप पूछता है। लास्ट टाइम जब 2017 में एग्जाम हुआ था तो उसमें एक टॉपिक पूछ लिया गया था मशीन इनपुट आउटपुट, जो डायरेक्टली बिलोंग करता है एसएससी बैंक की रीजनिंग से, और एकदम से लोगों को अचंभा हुआ था। तो आपको कॉम्बो तैयार करना है, तो अगर आपको कॉम्बो तैयार करना है तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो इंग्लिश में ही आती है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, और इसके जो राइटर हैं वो हैं जय किशन और प्रेम किशन। छोटी सी बुक आती है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको देख लीजिए और उसके बाद डायरेक्टली आप चले जाइए मॉक टेस्ट पे, कोई भी बुक अलग से करने की आपको नीड नहीं है, यही बिल्कुल सही तरीका है। अब बात करते हैं, देखो भाई, इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है बेसिक लॉज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेसिक लॉज। ये समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, आपने वीडियो देखी होंगी मेरी, और जितने भी चैनल हैं, चाहे बड़े से बड़ा चैनल हो, छोटा छोटा चैनल हो, वो सब अगर आईपीसी इसको बेसिक लॉज को मूल वीडियो कवर कर रहा है तो हिंदी में ही कवर कर रहा है। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? आप में से एक दोस्त ने मेरे को मैसेज किया कि सर मैंने इंग्लिश में कंटेंट लेने के लिए स्पेशली बेसिक लॉज का मैंने पेड कोर्स भी खरीदा, पर वहाँ पे कंटेंट अच्छा नहीं मिला। आपका कंटेंट अच्छा है पर आप हिंदी में ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो देखो मैं बताता हूँ भाई, बेसिक लॉज के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई भी बुक नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तमाम बुक हैं। घटना चक्र ने निकाल रखा है, घटना चक्र पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन ने निकाल रखा है, और आपका एक और पब्लिकेशन है किरण पब्लिकेशन, उसने भी निकाल रखा है। मतलब तमाम तरह के पब्लिकेशन है जिन्होंने हिंदी में निकाल रखा है, क्योंकि यूपी में हिंदी वालों छात्रों की संख्या ज़्यादा है, हिंदी छात्रों की संख्या ज़्यादा है। तो आपके लिए सोल्यूशन क्या है कि आप आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, अगर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा आईपीसी से पूछे जाएंगे, देन सीआरपीसी से, और उसके बाद जो माइनर एक्ट्स हैं, ये तो मेजर एक्ट्स हैं, ये माइनर एक्ट्स हैं, जो अदर एक्ट्स हैं जिसमें आईटी एक्ट आता है और आरटीआई आता है और पोक्सो एक्ट आता है, तमाम तरह के एक्ट उसमें आते हैं ना, साइबर क्राइम आता है। तो जितने भी एक्ट्स हैं, आप एक काम करो, आपको 2 बुक खरीदनी पड़ेंगी, आपको 2 बुक खरीदनी पड़ेंगी और नेट की मदद लेनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, आपको इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इतनी अच्छी चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। देखो आईपीसी के लिए और सीआरपीसी के लिए आप बेर एक्ट्स ले लो। बेर एक्ट का मतलब क्या होता है, वो सेंट्रल लॉ एजेंसी जो है, सेंट्रल लॉ एजेंसी जो सरकार की सेंट्रल लॉ एजेंसी है गवर्नमेंट की, उसमें जो काफ़ी विद्वान लोग होते हैं, काफ़ी स्कॉलर लोग होते हैं, जो विधि के होते हैं, लॉ से रिलेटेड रहते हैं, वो पूरा का पूरा लॉ लिखते हैं और उसमें सेक्शन टू सेक्शन लिखा होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस बुक को ध्यान से देखो आप लोग, देखो ये बुक है बेयर एक्ट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिग्लोट, यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्लोट। डिग्लोट का मतलब द्विभाषी है, एक तरफ तो वही सेक्शन इंग्लिश में है और दूसरी तरफ वही सेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम हिंदी में दिए हुए हैं। तो आप देखो, इसका नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे है सेंट्रल लॉ एजेंसी, मैं भी इसकी मदद से ही आपको पढ़ाता हूँ, मेरे पास और नोट्स भी हैं, पर मेरे को कहीं दिक्कत आ जाती है, दिखाता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखने का प्रयास करो, हो सकता है आपको दिख जाए। यहाँ पे देखो, इधर से सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 67 तक लिखा हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये इंग्लिश में चीजें दी हुई हैं। तो आपके लिए मैं क्या बताता हूँ, देखो मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ और मैं सेक्शन भी बताता हूँ, तो आप बिल्कुल अंग्रेज तो है नहीं,
ठीक है, आप बिल्कुल कि आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो आप जब उन धाराओं को पढ़ें, जब मैं आपको मूल विधि पढ़ा रहा हूं, मेरी वीडियोस साथ में देखते रहें, राम जी की पाठशाला की वीडियोस साथ में देखते रहें और चीजों इनका एक्सप्लेनेशन समझते रहें। और ये इंग्लिश वाला जो सेक्शन है इसमें आप अपना कुछ चीज को समझते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी और बिल्कुल भी अदर किसी बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ऐसे ही आप सीआरपीसी में कीजिए और अदर एक्ट्स के लिए आप कोई बुक मत खरीदिए, पूरे के पूरे एक्ट का ड्राफ्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो इंटरनेट पे जाके आप वहां से उठा लीजिए। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बराबर में उसका प्रिंट आउट रखिए और उसको पढ़ते जाइए, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप इस चीज के लिए मेरे को थैंक यू बोलोगे। उसके बाद आगे जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई बुक मत लगाओ। डेफिनेटली मेरे को पता होगा 95% लोग जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनके पास ल्यूसेंट की बुक जरूर होगी, काफ़ी अच्छी बुक है। ल्यूसेंट को कैसे पढ़ा जाए, आपको पूरा ल्यूसेंट कैसे कवर करना है, उसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। उसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है मैंने, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप उसको देख लेना। 45 डेज में आप इसको खत्म कर दोगे और कोई भी इशू नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको कोई बोलेगा एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, तो एम लक्ष्मीकांत इज फॉर सिविल सर्विसेज, वहां पे आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। यहां पे आपसे सीधे क्या पूछे जाएंगे, सीधे आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ल्यूसेंट पढ़ के भी काम चला सकते हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो और चाहे वो जीएस जीके हो। उसके बाद यहां पे देखो, हिंदी की वीडियोस में प्रोवाइड करवा रहा हूं। साहित्य चल रहा है, जो हिंदी साहित्य है, लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर, वो चल रहा है। आप देखिए, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से एक मेजर प्लेलिस्ट बना रखी है और उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल सीरीज वाइज लगी मिल जाएंगी, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप कोई बुक परचेस करना चाहते हैं तो ल्यूसेंट की एक बुक आती है हिंदी की, वो आप देख लीजिए, वो भी काफी अच्छी बुक है। और आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी करके, वो आप देख सकते हैं। ये 2 वॉल्यूम में आपको मिलेगी, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये एक ही पार्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी बुक्स आपके लिए हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना आपके लिए जरूरी है, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। देखो, आप में से बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, इधर उधर घूम रहे हैं कि सर पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो आपको मैं बता देता हूं भाई, इतनी आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि इंडिया में जो भी कोई एग्जाम होता है वो बाइलिंगुअल होता है, वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि आपको पेपर इंग्लिश में मिलेगा और आपको पेपर हिंदी में भी मिलेगा। आपको पेपर इंग्लिश में मिलेगा, आपको पेपर हिंदी में मिलेगा। आप एग्जाम में ही क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम चलते हुए, जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आपका ऑनलाइन एग्जाम है, तो आपको कोई चीज अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी लैंग्वेज चेंज कीजिए, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। अब देखो, अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हो तो आपको चारों के चारों सेक्शन, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका ये मूल विधि वाला और ये जो बेसिक लॉ वाला है ना, बेसिक लॉ वाला, और आपका जो पूरा जीएसजी के वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, और उसके बाद हिंदी वाला, ये चारों के चारों सेक्शन आपको हिंदी में मिलेंगे यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, है ना, हिंदी में अगर आप एग्जाम दे रहे हो। और पर आप तो इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हो, तो आपका जो पेपर होगा जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीएसजी के और ये बेसिक लॉज हैं, ये तीनों तो मिलेंगे आपको इंग्लिश में। और हिंदी क्योंकि लैंग्वेज है तो हिंदी आपको हिंदी में ही मिलेगी, ये बात आप ध्यान से समझ लो। और आप एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछ रहे हो कि सर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हैं, उससे पता नहीं लग रहा है। भाई प्रीवियस ईयर पेपर नेट पे पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर नेट पे पड़े हुए हैं। अब आप कहोगे सर हमको मिल ही नहीं रहे। देखो, आपकी गलती ये है, आप ये डालो, ये सर्च करो जाके, ग्रेड अप पे पड़े हुए हैं, तमाम साइटों पे पड़े हुए हैं। आप जाते हो, पेपर खोलते हो, और क्योंकि पेपर चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उसका पहला जो सेक्शन है वो हिंदी है। और चाहे इंग्लिश में पेपर दे रहे हो चाहे हिंदी में पेपर दे रहे हो, तो पहला सेक्शन आपको हिंदी है, हिंदी में ही दिखेगा, चाहे इंग्लिश वाला हो चाहे हिंदी में हो। पर आप उसको स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश ही नहीं करते। आप 40 क्वेश्चन के बाद उसको स्क्रॉल तो करो, तो आपको रीजनिंग, मैथ और जीएस पूरा इंग्लिश में मिलेगा। तो आप जाके स्क्रॉल करो, आपको समझ में आ जाएगी बात और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम है, मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।